इस दफ़ा इंशाल्लाह कोशिश होगी सर कि आपके वो मसाइल जो साल साल तक हम हल ना कर सकें, इस दफ़ा हल कर दिए जाएं। आज सफारी ब्लॉक में जो मीटिंग है, चूँकि मैं भी 3 साल मेंबर रहा हूँ कर्नल साहब की एमसी में, और सफारी ब्लॉक के साथ मेरा खासा रब्ता रहा उन दिनों में। जो दोस्त यहाँ बैठे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। कर्नल साहब, सफारी ब्लॉक जो है ये मुख्तलिफ़ मसाइल का पहले भी शिकार रहा। हमने अपने तौर पर कुछ कोशिश की, जैसे बिजली का मसला था, यहाँ पे सिक्योरिटी के मसाइल थे, सफाई का इंतज़ाम था कि उसको बेहतर किया जाए। लेकिन अभी तक भी यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन में इम्प्रूवमेंट की और उनके ख़ात्मे की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। जिसमें सबसे पहले, जैसे कल मेरे घर जो मीटिंग थी उसमें भी ज़िक्र हुआ कि यहाँ पे जो गैस का मसला है वो बहुत बड़ा मसला है। हमने अपने दौर में कुछ इसको हल करने की कोशिश की, जिसमें मुख्तलिफ हर्डल्स उस वक्त सामने आई, चूँकि ओवरऑल सारे मुल्क में पाबंदी थी। फिर NOC का मसला आया, उसके लिए मुख्तलिफ सलूशन निकाले गए, लेकिन अल्टीमेटली वो मैच्योर नहीं हो सकी चीज़। लेकिन सबसे अहम मसला मेरे ख्याल में इस वक्त यहाँ पे सुई गैस का ही है। उसके साथ साथ ये जो एरिया है, इसके साथ एक नाला गुज़रता है जो आपको पता है, उसमें का भी इशू है कि उसकी स्मेल जो है वो इस सारे एरिए में आती है, और बाज़ जो उसके करीबी जो घर हैं वो भी बाज़ों का जब पानी बहुत ज़्यादा आता है तो वो भी उसकी जद में आ जाते हैं। इसके अलावा सफारी ब्लॉक जो है ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी जो हमारा कोरंग टाउन है, उसमें मखसूस एरिया है। यहाँ आबादी भी थोड़ी है, प्लाजे भी बहुत ज़्यादा हैं। उनको रेगुलेट करने की भी ज़रूरत है। ख़ासकर यहाँ पे जो एक स्कूल और हॉस्टल मौजूद है, उसकी वजह से जो हमारी ये स्ट्रीट 4, 6, 8 उस तरफ जो मौजूद हैं, जो इस तरफ की गलियाँ हैं, ये हमेशा जो है वो एक इशू यहाँ पे बना रहा। अपने एंड पे हमने कोशिश की इसको को रेगुलेट किया जाए। बहरहाल ये कुछ सीधा मसाइल हैं। बाकी तो यहाँ के जो रिहायशी हैं वो ख़ुद आपको बताएंगे जो मसाइल हैं, और उसके लिए क्या वे आउट क्या होगा, क्या लाएअमल होगा, वो कर्नल साहब उसके बारे में ब्रीफ़ करेंगे। मैं जो मेज़बान है यहाँ पे, शफीक साहब, रमज़ान साहब, मुनीर साहब, सबका जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कर्नल साहब को और मुहाफ़िज़ ग्रुप के लोगों को दावत दी ताकि वो अपना प्रोग्राम आपके सामने जो है वो पेश कर सकें। पहले कर्नल साहब अपना कुछ ख़यालात का इज़हार करेंगे, उसके बाद जो भी कोई क्वेश्चन है, कोई आपकी तजवीज़ है, तो वो हम हाउस ओपन होगा, उसको डिस्कस कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप आए। हम बात वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे 2017 में हमने ख़त्म की थी। उस वक़्त जिस तरह वाइस साहब ने कहा है कि हम कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे बिजली का तो किसी हद तक कोई प्रॉब्लम हो सॉल्व कर लिया था हमने, लेकिन गैस का वो प्रॉब्लम हम उस वक़्त भी सॉल्व ना कर सके। उसमें 2-3 एफ़र्ट्स हुई थी। पार से भी कोशिश की हमने बिजली अपना गैस लाने की, और फिर एक और प्रोग्राम बना, क्योंकि इस टाउन का NOC नहीं है, और ये ना इस्लामाबाद ICD में फ़ॉल करता है, ये उसमें CDA में नहीं आता, ना ये RDA में आता है। उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब जो डिसएडवांटेज हमें इस लेवल पे आया कि जी हमारे पास NOC नहीं, तो हमने उसका जना का NOC यूज़ करके तो हमने कोशिश की, लेकिन वो बाद में फिज़ल आउट हो गया और हम यहाँ से नाकाम ही गए और हम इनके तमाम मसाइल हल ना कर सके। पानी का मसला था वो हमने यहाँ पे ले कर दिया था। आई डोंट नो, वो आप मुझे बताएंगे कि आज उसका स्टेटस क्या है, क्योंकि ओवरऑल इस वक्त कोरंग टाउन और जिना गार्डन दोनों में शॉर्टेज है पानी की। अब यहाँ पे कितनी शॉर्टेज है ये आप मुझे बताइएगा। गैस का जो मसला है, अभी कुछ वेन्यूज़ और ओपन हुए हैं, क्योंकि आप हमारे मुल्क के अंदर गैस की ओवरऑल शॉर्टेज हो गई हुई है, और बड़े शहरों के अंदर भी इस वक्त जो सेटल्ड एरियाज़ हैं उनके अंदर सर्दियों में गैस नहीं आती रही। अब जबकि सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं तो उन शहरों में अभी भी गैस की शॉर्टेज है, और ये शॉर्टेज मेरा ख्याल ये बढ़ेगी, कम नहीं होगी।
अब हम दूर की बात तो नहीं करेंगे कि हम रशिया से ले आएंगे, तो हम बाकू से ले आएंगे, या फिर जो एलएनजी है उसको हम लेके आएँ। हम लोकल लेवल के ऊपर हम कोशिश करेंगे कि हम इस पूरे का एक सिस्टम डेवलप करके उसको हम एलएनजी के लोड पे डाल दिया जाए, बजाय ये कि हम महकमों के पीछे फिरते रहें और वो शॉर्टेज जो कि बाकी लोग सफ़र कर रहे हैं वो आप भी करते रहें। पानी का जहाँ तक तल्लुक़ है, तो पानी का क्या हालात है जी पानी के यहाँ पे? उधर भी कम आ रहा है, तो इधर वो वहीं से आता है पानी, और यहाँ पे जो 2-3 ट्यूबवेल के प्लाट थे वो भी उन्होंने बेच दिए हैं। और वो हमारा ख्याल था कि अगर 2-4 साल उनको इस्तेमाल ना किया जाए तो वो आर्टरीज रिचार्ज हो जाती हैं और यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने मेरा ख्याल है वो प्लाट ही डिस्पोज ऑफ कर दिए हैं। तो हमारी कोशिश है कि जो सोर्स है पानी का, जो जना के लिए है, उसको मज़ीद इनलार्ज किया जाए। ना सिर्फ कि वो वहाँ के लिए पानी मुहैया कर सकेगा, बल्कि हमारी कोशिश होगी कि आपकी लाइन को एक्सक्लूसिवली कुछ ट्यूबवेल्स के ऊपर डाला जाए और मैक्सिमम लोड पानी का आपको दिया जाए, ताकि कम से कम जो पानी पहले हम सप्लाई कर रहे थे पर फैमिली, वो पानी कम से कम 200 से 250 गैलन, जो कि आई थिंक एक मीडियम साइज़ फैमिली के लिए काफ़ी होता है, उसकी भी हम कोशिश करेंगे। अभी जो पॉइंट आउट किया गया है, ये प्रॉब्लम उस वक्त भी पॉइंट आउट किया गया था कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हैं प्लाज़ों के, ये बहुत बड़े हैं और इस छोटे से एरिए के अंदर ये प्रॉब्लम शुरू में ही क्रॉप अप कर गया था और हमेशा लोगों के लिए मुसीबत बना रहा। हमने इनसे बात भी की, लेकिन हम तब सक्सेसफुल इसलिए नहीं रहे थे कि हमने ओपनली होस्टाइल एटीट्यूड इसलिए ना अपनाया इनके लिए कि ये एक ट्रस्ट का स्कूल था और ट्रस्ट के लोग यहाँ पे थे, और हम नहीं चाहते थे कि एजुकेशन एक्टिविटीज़ को हर्ट किया जाए। हालांकि उस ज़माने में मुझे याद है बच्चे यहाँ पे स्कूल ये सड़कों पे क्रिकेट खेलते थे और पड़ोस के लोग थे इनके लिए, उनके लिए अज़ाब भी हर वक्त बने रहते थे। ऊपर से चीज़ें फेंकना, गंद फेंकना, सफाई का ना होना। अभी मुझे अंदाज़ा नहीं है, बाकी जगहों तो सिक्योरिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पे सिक्योरिटी का क्या प्रॉब्लम है ये आप मुझे बताएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी का बंदोबस्त हमने किया था कि हमने इस साइड को कार्डन किया था तारें लगा के, और हमारी कोशिश थी कि जो दोनों एंट्रेंसेस हैं उसके ऊपर प्रॉपरली सिक्योरिटी गार्ड रहे, उसको बंद कर दिया जाए। लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी रात को यहाँ पे चक्कर लगाया करते थे, और हमने उस ज़माने में मोटर बाइक भी लेके दिए थे ताकि उसकी पेट्रोलिंग की जा सके पूरी एरिया की, इंक्लूडिंग मेन कोरंग टाउन को। इस दफ़ा इंशाल्लाह कोशिश होगी सर कि आपके वो मसाइल जो साल तक हम हल ना कर सकें, इस दफ़ा हल कर दिए जाएँ।